alaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss galvanic current. This lecture is the part of Physical Agents and Electrotherapy 1 lecture series. सबसे पहले हम galvanic current की बात करें तो ये लो फ्रीक्वेंसी करंट है। लो फ्रीक्वेंसी करंट में हम अभी तक फैराडे करंट और टेंस पढ़ चुके हैं। गैल्वेनिक करंट और फैराडे करंट दोनों को बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम गैल्वेनिक करंट देखें तो लो फ्रीक्वेंसी करंट है। ये है इंटरप्टेड डीसी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, वो डायरेक्ट करंट जो इंटरप्ट हो रहा है। इंटरप्ट किस फॉर्म में होता है? पल्स की फॉर्म में। पल्स डायरेक्ट करंट भी हम इसको कह सकते हैं। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखें 50 हर्ट्ज से बिलो होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें इसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है। तो पल्स ड्यूरेशन देखें इसका 1 से 300 ms या 600 ms तक होता है। अगर हम फैराडे करंट से इसको कंपेयर करें तो फैराडे और गैल्वेनिक दोनों लो फ्रीक्वेंसी करंट है। फैराडे का जो पल्स ड्यूरेशन होता है वो 0.1 ms से 1 ms के बीच में होता है। जहां पे फैराडे करंट का ड्यूरेशन खत्म हो रहा है वहां से गैल्वेनिक करंट का ड्यूरेशन स्टार्ट हो रहा है 1 ms से 300 या 600 ms तक। इसके अलावा अगर हम देखें फैराडे करंट यूज होता है इनोवेटेड मसल्स के लिए। वहां जहां नर्व सप्लाई प्रॉपर आ रही हो वहां हम फैराडे करंट यूज करते हैं। लेकिन गैल्वेनिक करंट यूज होता है डीनोवेटेड मसल्स के लिए। वहां जहां मसल्स की इनोवेशन सही ना हो, डिस्टर्ब हो गई हो, इंटरप्ट हो गई हो, तो वहां पे आप गैल्वेनिक करंट दे रहे होते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये याद रखें कि हर जो हम मोडालिटीज़ यूज़ कर रहे हैं फिजियोथेरेपी में, हर एक का डिफरेंट और मेन पर्पस है। जब हम फैराडे करंट की बात करेंगे तो इनोवेटेड मसल्स के लिए, टेंस की बात करेंगे तो एनाल्जेसिक इफेक्ट्स के लिए, एंड गैल्वेनिक की बात करें तो डीनोवेटेड मसल्स के लिए है। अब हम देखें गैल्वेनिक करंट डिस्कवर किसने किया था। लुइजी गैल्वानी एक साइंटिस्ट था। उसने देखा कि जिस रात बिजली चमक रही थी उसने एक फ्रॉग लिया, एक मेंढक, उसकी टांग का पैरालिसिस हुआ था, नर्व सप्लाई वहां पे नहीं आ रही थी। तो उसने क्या किया, कॉपर वायर अटैच किया उसके साथ और उसकी जो टांग है वो वर्क करना स्टार्ट हो गई। तो उसी से उसने डिस्कवर किया आपका गैल्वेनिक करंट, और इसलिए ये डीनोवेटेड मसल्स के लिए यूज होता है वहां जहां मोटर नर्व कट हो गई हो ड्यू टू एनी रीजन। अब इस करंट को हम इंटरप्टेड भी यूज करते हैं, जैसे इंटरप्टेड डीसी, रिवर्स्ड फॉर्म में भी यूज करते हैं और इसकी सर्जिंग भी करते हैं। करंट सर्जिंग क्या होता है कि जब भी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, उसको चेंज किया जाता है फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। अगर आप इसको सर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, टेक्निक लाइक कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी और जो आखिर में फटीग कॉज कर लेगी। सर्जिंग इसलिए की जाती है जैसे हमारे नॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से जो हम गैल्वेनिक करंट लगा रहे हैं सेम वही मसल्स की तरह की मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करे, इसीलिए हम इसको सर्ज करते हैं। यूनी डायरेक्शनल इसकी वेव फॉर्म है, यानी एक डायरेक्शन में जाती है। इसके लिए हम मल्टी वाइब्रेटर सर्किट यूज कर रहे होते हैं और इसके इम्पल्सेस को हम सिलेक्टिव इम्पल्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के इम्पल्सेस आ जाती है, ट्रायंगुलर है, ट्रेपेजॉइडल है, सॉटूथ है। ये आपको जो पिक्चर नजर आ रही है ये सारे इसकी वेव फॉर्म्स है। हमने देखा था हम फैराडे करंट में भी सर्जिंग करते हैं, इसी तरह हम गैल्वेनिक करंट में भी सर्जिंग करते हैं ताकि हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए इसको यूज कर सकें। हमारे पास 5 किस्म की इसकी वेव फॉर्म्स है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, ट्रेपेजॉइडल है, सॉटूथ है, डीपोलराइज्ड है। रेक्टेंगुलर जैसे कि एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, बिल्कुल सेम इस तरह की वेव फॉर्म बनाता है, यानी कि एकदम से सडन राइज होगा, थोड़ी देर स्टे करेगा और एकदम से सडन फॉल हो जाएगा, जैसे रेक्टेंगुलर वेव होती है। देन हमारे पास ट्रायंगुलर वेव होती है, इसमें ग्रेजुअली राइज कर रहा है, स्टे नहीं कर रहा और एकदम से जैसे राइज किया था उसी सेम स्पीड में फॉल हो जाएगा। देन हम ट्रेपेजॉइडल की बात करें तो उसमें ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता करके राइज हो रहा है, थोड़ा सा स्टे करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक पीक से थोड़ा थोड़ा करके वापस से डाउन हो रहा है। सॉटूथ की बात करें ग्रेजुअल राइज होता है और एकदम से सडन फॉल हो रहा होता है। डीपोलराइज्ड की बात करें इसमें रिवर्स पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है, रिवर्स्ड फॉर्म में करंट ट्रैवल कर रहा होता है, बीच में इंटरवल्स होते हैं। ये देखें सबसे पहला जो है ए रेक्टेंगुलर है जैसे शेप से दिख रहा है, सेकंड ट्रेपेजॉइडल है जैसे आपको शेप से दिख रहा है, थर्ड आपका ट्रायंगुलर है, फोर्थ आपका सॉटूथ है एंड फिफ्थ वन इज डीपोलराइज्ड। देखें रिवर्स फॉर्म में भी ट्रैवल कर रहा है। तो ये आपके पास 5 सर्जिंग है जो हम यूज कर रहे होते हैं। जब आपकी वेव ऊपर की तरफ जाती है
और राइज कर रही होती है, इसको हम कहते हैं राइज टाइम। और जब वो नीचे की तरफ आ रही होती है, इसको कहते हैं फॉल टाइम या डिके टाइम। अब हम गैल्वेनिक करंट देखें तो ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी इसकी हम एडजस्ट कर सकते हैं 10 से 300 तक। जो कॉमनली यूज होता है ड्यूरेशन वो 100 है, और इसके अगर हम इम्पल्स 100 रख रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी 30 साइकिल पर मिनट होगी। तो जब भी आप ये याद रखें, ड्यूरेशन इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ड्यूरेशन कम होगा। तो अपोजिट होता है इन दोनों का मामला। देन हम देखिए कांस्टेंट गैल्वेनिक करंट क्या है। जब हम गैल्वेनिक करंट को कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस दे रहे होते हैं, कोई इंटरप्शन या ब्रेक नहीं आता है, तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट गैल्वेनिक करंट। ये हम दे रहे होते हैं आइंटरोफ्लोरोसिस में। आइंटरोफ्लोरोसिस बेसिकली एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करते हुए पेशेंट की बॉडी में स्किन के थ्रू मेडिकेशन दे रहे होते हैं। आइंटरोफ्लोरोसिस हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ गैल्वेनिक करंट। 3 तरह के इसके इफेक्ट्स हैं। सेंसरी नर्व की स्टिमुलेशन में यूज हो रहा होता है, मोटर नर्व की स्टिमुलेशन में यूज हो रहा होता है, एंड इनोवेटेड नर्व की स्टिमुलेशन के लिए यूज होता है। अब हम देखें कैसे यूज होता है। अगर हम सेंसरी नर्व की स्टिमुलेशन के लिए बात करें, जब भी आप गैल्वेनिक करंट को यूज करें सेंसरी नर्व की स्टिमुलेशन के लिए, हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि स्टैबिंग या बर्निंग लाइक सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है। स्टैबिंग यानी जैसे चाकू बॉडी में जा रहा हो या स्किन जल रही हो, इस तरह की सेंसेशन प्रोड्यूस होगी। अब जब भी इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका ड्यूरेशन लंबा है, जब भी ड्यूरेशन लंबा होगा तो सिर्फ क्या करेगा, वहां पे ये वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस कर लेगा सुपरफिशियली। उसकी बेसिस पे सुपरफिशियल ब्लड वेजल्स एक्टिवेट होंगी, माइल्ड एरिथमा प्रोड्यूस होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह की स्किन मिलेगी। तो हम इसको सेंसरी नर्व की स्टिमुलेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते। देन हम मोटर नर्व की बात करें, जब भी गैल्वेनिक करंट को मोटर नर्व के लिए हम यूज करते हैं, अगर हम इसको हाई इंटेंसिटी पे यूज करते हैं तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत कम होती है, जैसे ट्विच टाइप कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इसके निस्बत हम फैराडिक करंट की बात करें तो फैराडिक करंट मोटर नर्व को ज्यादा अच्छे से स्टिमुलेट कर पाता है। ये हाई इंटेंसिटी पे भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं, बस ट्विच टाइप कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इसीलिए इसका इतना फायदा नहीं है मोटर नर्व स्टिमुलेशन के लिए। देन हम डीनर्वेटेड नर्व की बात करें, डीनर्वेटेड नर्व के लिए हम इसको थेराप्यूटिकली यूज करते हैं जब इसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन सफिशिएंट हो। तो अफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन तभी प्रोड्यूस होंगी जब आप एकदम से स्लोली इसकी वेव फॉर्म राइज हो रही हो, एज कम्पेयर टू अगर एकदम से वेव फॉर्म सडनली राइज होती है उसके कंपैरिजन में। 100 ms जो है शॉर्टेस्ट इम्पल्स हम डीनर्वेटेड मसल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसकी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अगर हम सेट रखें तो डीनर्वेटेड मसल्स के स्टिमुलेशन के लिए हम इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। डीनर्वेटेड के लिए बहुत अच्छा है। फैराडिक करंट का डीनर्वेटेड में कोई रोल नहीं है, लेकिन गैल्वेनिक करंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपकी कोई भी नर्व डीनर्वेट हो जाती है, मसल्स की इनोवेशंस खराब हो जाती हैं। किस कंडीशन में खराब होती है, कोई एक केस ले लेते हैं, जैसे रेडियल नर्व डैमेज। रेडियल नर्व कब डैमेज होती है, आपकी ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर हो गई, तो उसने क्या किया, आपकी रेडियल नर्व को डैमेज कर दिया है। जब भी रेडियल नर्व को डैमेज करेंगे तो हमारे एक्सटेंसर मसल्स को, आपको पता है, वो सप्लाई कर रही होती है फोर आर्म के सारे एक्सटेंसर मसल्स को। अब फोर आर्म के एक्सटेंसर मसल्स अपना काम छोड़ देंगे तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन तो खत्म हो गई है क्योंकि उसकी इनोवेशन खराब हो गई है। जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी तो ब्लड सप्लाई वहां की डिस्टर्ब हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी तो वहां पे मसल्स डीजनरेशन या मसल्स एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मसल्स डीजनरेशन और मसल्स एट्रोफी को बचाने के लिए, मसल्स के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, मसल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको एट्रोफी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहां पे गैल्वेनिक करंट यूज करते हैं ताकि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो हो सकें। और बिल्कुल गैल्वेनिक करंट ऐसे ही सेम काम करते हैं जैसे नॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन काम करती हैं। तो जब भी आपकी नर्व डैमेज हो जाए तो अगर आप वहाँ पे गैल्वेनिक करंट यूज करें तो सेम एज इट इज, जैसे नॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, नॉर्मल मसल्स फंक्शन होते हैं, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी और वहाँ आप अपने उस एरिया को, वहाँ के मसल्स को आप जो है ट्रॉफी से बचा सकते हैं। अब हम देखें गैल्वेनिक
गैल्वेनिक करंट फेशियल ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। स्किन के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, उसमें आप गैल्वेनिक करंट यूज़ कर रहे होते हैं। स्किन की डलनेस को कम करने के लिए, ग्लो को बढ़ाने के लिए, फाइन लाइंस, रिंकल्स को, फेस की स्किन को टाइट करने के लिए या स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर बनाने के लिए, स्किन के मसल्स को बेहतर बनाने के लिए वहाँ गैल्वेनिक करंट यूज़ करते हैं। तो आपके जो फेस के मसल्स हैं गैल्वेनिक करंट से बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप गैल्वेनिक करंट फेशियल ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। क्लिनिकल इंडिकेशंस में देखें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिनोवेटेड मसल्स में यूज़ होती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन कंडीशन रेडियल नर्व पैल्सी और फुट ड्रॉप है। रेडियल नर्व पैल्सी मैं आपको बता चुकी हूँ। फुट ड्रॉप में देखें तो फुट ड्रॉप में आपकी जो नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो रप्चर हो जाती है, जिसकी बेसिस पे एंटीरियर टिबियालिस मसल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो एंटीरियर टिबियालिस के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए हम गैल्वेनिक करंट यूज़ करते हैं। तो आप ये बात हमेशा याद कर रखिएगा कि जब भी डिनोवेटेड मसल्स होंगे आपको सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनिक करंट ही यूज़ करना है अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। देन हम इसको इलेक्ट्रोडायग्नोसिस में यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली एसडी कर्व होता है, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। हमारा जो मसल्स है उसका कितना पोर्शन जो है उसको इनोवेशन मिल रही है, नर्व सप्लाई उसकी सही है, और कौन सा एरिया मसल्स का जहाँ पर डीनोवेटेड है वहाँ मसल्स को नर्व सप्लाई जो है उसकी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो ये डायग्नोसिस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं एसडी कर्व में। देन हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ लें। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्डिक पेसमेकर। कार्डिक पेसमेकर में क्यों मना होता है? जिन भी पेशेंट्स को कार्डिक पेसमेकर लगा होता है उनमें आप गैल्वेनिक करंट यूज नहीं करते हैं, ना फेराटिक करंट यूज करते हैं। रीजन इज दैट के कार्डिक पेसमेकर एक मशीन है, जैसे हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, सेम ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करवा रहा होता है। अगर आप वहाँ पे गैल्वेनिक करंट देंगे तो हो सकता है दोनों करंट आपस में कैंसिल आउट हो जाए और हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है कार्डिक पेसमेकर की वो डिस्टर्ब हो सकती है कुछ टाइम के लिए। तो आप उसमें गैल्वेनिक करंट नहीं यूज़ करेंगे। कोई कार्डिक डिजीज़ है, कार्डिक डिजीज़ अगर वो एक्टिव फॉर्म में, सीवियर फॉर्म में, जिसकी बेसिस पे बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है, जिसकी बेसिस पे अनकंट्रोल्ड या अनस्टेबल एरिथमिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप वहाँ पे गैल्वेनिक करंट नहीं लगाएंगे। कोई ऐसा पेशेंट जो अनकॉन्शियस है, वो अपने बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बता सकता, उसके मसल्स की डिनर्वेशन हो गई, अगर आप वहाँ पे गैल्वेनिक करंट अप्लाई करेंगे तो ये ठीक नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो जाए वहाँ पे आप गैल्वेनिक करंट अप्लाई नहीं करेंगे। कोई स्किन की डिजीज हो गई है या कोई ऐसा एरिया जहाँ स्किन इरिटेशन हो रही है, ओपन वुंड्स हैं या इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इलेक्ट्रिकल करंट, चाहे वो कोई सा भी हो। अगर कोई पेशेंट है जिसको हैमरेज हो गया है वहाँ पे आप अप्लाई नहीं करेंगे, या थ्रोम्बोसिस हो गया तो वहाँ पे भी आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो एम्बोलिस में कन्वर्ट हो जाए और आगे जाके एम्बोलिस हैमरेज क्रिएट कर दे। और अगर हैमरेज हुआ है तो ब्लीडिंग को बढ़ा भी सकता है। हैमरेज में अगर इंटरनल ब्लीडिंग है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, दोनों में आप इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई नहीं करते। प्रेगनेंसी में स्पेशली ऑन यूट्रस, ताकि फीटस ग्रोथ ना रुक जाए या वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नेक के एरिया में अप्लाई नहीं करती, स्पेशली इंटीरियर साइड पे। बैक साइड पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इंटीरियर साइड पे आपको पता है कैरोटिड वेन्स होती हैं, और अगर आप ये करंट अप्लाई करेंगे तो उसकी बेसिस से पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, और हाइपोटेंशन हो गया तो पेशेंट बेहोश हो सकता है, तो इसलिए आप वहाँ अप्लाई नहीं करते हैं। मैथड्स ऑफ एप्लीकेशन में बात करें तो इसके दो मैथड्स हैं, एक लेबाइल मैथड है, दूसरा स्टेबल मैथड है। लेबाइल मैथड की बात करें तो उसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। कैथोड आपको पता है एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। एनोड को हम रखते हैं मसल ओरिजिन के ऊपर और कैथोड को हम रखते हैं मसल बेली या ट्रंक के ऊपर। अब क्या होता है कि एक टाइम में सिर्फ आप एक ही मसल को स्टिमुलेट कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, और इसलिए हम लेबाइल मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जो एनोड तो हमने फिक्स रखा हुआ है, कैथोड को हम क्या करते हैं, जो मसल बेली के ऊपर है हम उसको स्लोली मूव कर रहे होते हैं
थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि जितने भी फाइबर्स हैं मसल्स के, ईच एंड एवरी फाइबर अच्छे से स्टिमुलेट हो सके। तो पूरे मसल के जो फाइबर्स हैं उसको कैथोड को मूव कर करके हर डायरेक्शन में हम उसको मूव करके हर फाइबर को स्टिमुलेट करते हैं। देन हमारे पास है स्टेबल मेथड। स्टेबल में जैसे नाम से जाहिर हो रहा है स्टेबल मेथड है। एक होता है हमारे पास एनोड, उसको हम रखते हैं मसल ओरिजिन पे। दूसरा होता है हमारे पास कैथोड, उसको हम रखते हैं मसल्स के किसी भी पार्ट पे, दूसरे एंड पे रख सकते हैं, नियर बाय रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कैथोड को फॉर्मली प्रेस करते हैं। इसमें हमने इसको मूव नहीं करना है। कम से कम भी 70 to 90 कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, तो हमें जो रिजल्ट्स है वो मिल जाता है। तो ये है हमारे पास दो मेथड्स। दैट्स ऑल अबाउट गैल्वेनिक करंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।